तो एक तो जामवंजी ऋषि जाति के थे, उनके बाल बड़े बड़े थे, तो आँख में ढकी हुई थी, आँख बंद करके मार रहे थे। और त्रेता के जामवंजी हैं, बड़े पुराने हैं, तो जब पुराना व्यक्ति होता तो आँख की पलक झुक जाती है। जब तो आँख की पलक उठा करके जब जामवंजी देखे तो वही श्याम श्याम स्वरूप श्री राम ऐसा। जामवंजी पश्चाताप करते हैं, प्रभु आप वही श्री राम हैं, मुझसे अपराध हो गया, जिनके मैं आपको मार रहा था आप मुझको मार रहे थे। प्रभु आप पहले दिन मुझको क्यों नहीं मार दिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जामवंजी आपके शरीर में खुजली मची थी ना, मैं आपके शरीर को खुजला रहा था 28 दिन से। जामवंजी कहते कब प्रभु? भगवान कहते याद करिए, आप भूल गए लगता है, याद करिए जब लंका में श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था। जामवंजी जब लड़ने के लिए चले तो सब लोग कह देता था बूढ़ा है बूढ़ा है बूढ़ा है। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। कोई कह देता है बूढ़ जानी सठ छाणो तो ही लागे सी अधम पचारे सी मोही। लंका के युद्ध समाप्त हो गया, सारे राक्षस मारे गए, रावण भी मारा गया, लेकिन श्री जामवंजी किसी से लड़ नहीं पाए। तो जामवंजी श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे शरीर में खुजली मची है, आइए आपसे दो फकड़ हो जाए, हमारे शरीर की खुजली तो शांत हो जाए। श्री राम कहते हैं देखो जामवंत आप हमारे सेवक हैं, यदि इस समय मैं आपके शरीर की खुजली को शांत करूंगा तो संसार में लोग कहेंगे स्वामी और सेवक का युद्ध हुआ, तो उचित नहीं है। आप चिंता नहीं करें, थोड़ा दिन और खुजली शरीर में रखिए, हम खुजलाएंगे आपको ठीक प्रकार से, आपके शरीर की खुजली को शांत करेंगे। जब द्वापर में मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करूंगा उस समय आपके शरीर की खुजली को शांत करूंगा। तो जामवंजी पश्चाताप करते हैं कि मुझसे अपराध हो गया, मैं भगवान को मारा। जामवंजी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी कन्या जाम्बती को भगवान को सौंप देते हैं। ये जाम्बती जी ऋषि कन्या हैं, लेकिन बड़ी सुंदरी हैं। ये जितने बंदर भालू हैं ना श्री राम जी के साथ में, जितने सेवक हैं बंदर भालू, ये कोई बंदर भालू नहीं है, ये सब देवता हैं, देवता। ये जान करके बंदर बने हुए हैं। सुरयंसिक सब कपियरु रीछा, ये जान करके बंदर भालू बने हुए हैं, और जब चाहें तो बढ़िया मानव का रूप बना लेते हैं। जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, राज तिलक की मंगलमयी बेला में सब राम जी के सखा आए हुए थे, मंत्री आए हुए थे, बंदर भालू सब आए हुए थे। अब सब बंदर भालू विचार करते हैं कि ये राज तिलक की मंगलमयी बेला में हम लोग इधर उधर कूदे फांदें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जितने बंदर भालू थे न श्री राम जी, वो सब बढ़िया मानव का रूप बना लिए। हनुमदादि सब बानर बीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। सब मनुष्य, यहाँ कोई बंदर भालू था ही नहीं राम जी के राज्याभिषेक में। बढ़िया मन को हरण करने वाले सुंदर मानव का रूप धारण कर लिए। तो जाम्बती जी ऋषि कन्या थी, लेकिन बड़ी सुंदरी थी, इसलिए जाम्बती भगवान को सौंप दिए और दहेज में मणि दे दिए। भगवान द्वारकाधीश मणि को लेके साथ में जाम्बती को साथ में आए। इधर साथ वाले जब कई दिन बीत गया तो द्वारकापुरी वापस आ गए थे और भगवान के मंगल के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी में आए, देख करके सब प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण सत्राजित को बुलाए और सत्राजित को मणि देते, उस सारी कथा सुना देते हैं। सत्राजित
पश्चाताप करता, मुझसे अपराध हो गया, मैं झूठे भगवान द्वारकाधीश को कलंक लगाया। तो सत्राजित भी भगवान द्वारकाधीश को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर दिया और दहेज में मणि दे दिया। भगवान कहते हैं, ससुर जी ये मणि तो आपके घर में ही रहेगी, आपके मंदिर में रहेगी, इससे जो सोना निकलेगा आप सोना रोज पहुंचा दिया करें। जैसे कोई अपने पहुना को गाय दे तो पहुना कहे, ससुर जी गाय की सेवा आप करिए, पूरी सेवा गाय की आप करिए, इससे जो दूध निकले ना, दूध हमारे यहाँ रोज पहुंचा दिया करें। इस प्रकार से भगवान भी कहते हैं। 3 हो गई, रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा। भगवान कालिंदी के साथ में विवाह किए, भद्रा के साथ में विवाह किए, लक्ष्मणा के साथ में विवाह किए, मृतवृंदा के साथ में विवाह किए। ये 8 भगवान की पटरानी हो गई। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जहाँ कहीं दुनिया में संसार में कोई सुंदरी कन्या दिखाई पड़े, वो उसको पकड़वा करके अपने यहाँ बंद किया हुआ था। एक दिन भगवान द्वारकाधीश के पास इंद्र आए। इंद्र प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जो भौमासुर है मेरी माँ का कुंडल ही ले गया, आप कृपा करके ला दें। और एक दिन वरुण देवता आए। वरुण जी कहते हैं, भौमासुर मेरा छत्र ही छीन के ले गया, आप कृपा करके मेरा छत्र ला दें। भगवान द्वारकाधीश सत्यभामा को साथ में लेकर के प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर के नगर में जाते हैं। भौमासुर इतनी सुरक्षा किया था अपने नगर की, कोई शत्रु वहाँ प्रवेश ही न कर पाए। उसके नगर के चारों ओर पहले बड़ा ऊंचा पर्वत था, पर्वत पार करे तब न अंदर जाए। और जैसे तैसे मान लो पर्वत पार ही किया तो फिर चारों तरफ जल की खाई थी, बड़ा गहरा, अब कैसे जाए। मान लो जल वाली खाई भी पार किया तो आगे अग्नि जलती रहती थी चारों तरफ नगर के। और फिर उसके बाद शस्त्र बिछाया हुआ था, और फिर मुर नाम का दैत्य उस नगर की रक्षा करता था, कोई शत्रु वहाँ जा नहीं सकता था। भगवान द्वारकाधीश अपने चक्र और गदा से दुर्गों का भेदन किए और अंदर गए। जब बड़े जोर से शंख ध्वनि किए, जब शंख बजाए, भौमासुर सोया हुआ था, जगा। आयुद्ध करने के लिए भगवान द्वारकाधीश मुर नाम का दैत्य आया लड़ने के लिए, उसको समाप्त कर दिए। तो भगवान का नाम हो गया बोले कृष्ण मुरारी भगवान की जय। भौमासुर आया लड़ने के लिए, भगवान उसको भी समाप्त कर दिए। बोले भौमासुर मर्दन भगवान की जय। अब भगवान वहाँ जाते हैं जहाँ भौमासुर 16,100 सुंदरी कन्याओं को बंद किया था। भगवान सबको वहाँ से मुक्त करते हैं। सब हाथ जोड़ करके भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करती हैं, नाथ ये भौमासुर भले हमको पकड़ करके लाया, यहाँ बंदी बनाया, हमारी इज्जत सुरक्षित है। अब हमारे साथ कोई संसार में विवाह करेगा नहीं, मैं आपके साथ ही विवाह करना चाहती हूँ। भगवान कृपा करके उनको द्वारकापुरी में लाए और उतना स्वरूप धारण करके सबके साथ में विवाह कर लिए। हो गई ना 16,108 थोक में विवाह कर लिए कई बार। एक दिन द्वारकाधीश भगवान के और सभी रानियों के 10-10 पुत्र थे। अब भगवान का कितना बड़ा परिवार है, 16,108 रानियां और सभी रानी से 10-10 पुत्र। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अब उतने में गुणा करके देख लीजिएगा कितना बड़ा परिवार भगवान द्वारकाधीश का है। एक दिन द्वारकाधीश भगवान के
पुत्र कहीं पास में खेल रहे थे, उनको प्यास लगी तो गए जल पीने के लिए। देखे एक गिरगिट जल के अंदर में पड़ा था, उसको निकालने का प्रयास किए लेकिन उसको निकाल नहीं पाए। आकर के सब द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुआं में गिरगिट पड़ा हुआ है, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश आए, आओ उसको निकाले। जो भगवान के हस्त कमल का स्पर्श हुआ उस गिरगिट से, उसका दिव्य शरीर हो गया और उसको लेने के लिए भगवान के पास सब विमान लेके आ गए। भगवान द्वारकाधीश उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों इस शरीर में थे, क्या कारण है? तो अपना परिचय बताते हैं कि जहाँ दानियों का नाम लिया जाता है, उंगलियों में दानियों का नाम गिना जाता है, तो मेरा नाम सर्वप्रथम आता है। मैं इतना गोदान किया कि जल के कणों की गिनती की जा सकती है, वर्षा की बूंदों की गिनती की जा सकती है, आकाश मंडल के तारागणों को गिना जा सकता है, पृथ्वी के धूलकणों को गिना जा सकता है, लेकिन मैं इतना गोदान किया, उस गोदान की गिनती नहीं है, मैं इतना गोदान किया। तो भगवान कहते हैं कि इतना गोदान करने के बाद भी आपको इस गिरगिट के शरीर में क्यों आना पड़ा? यावत्या सिकता भूमेर यावत्यो दिवतारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरदनास्मगाः। तो भगवान कहते इतना गोदान करने के बाद भी आपको नरक में क्यों जाना पड़ा? तो राजा नृक कहते हैं कि मुझसे थोड़ा भूल हो गई, गलती हो गई। एक गाय का दान किया था, ब्राह्मण लेके जा रहा था, वो गाय पुनः मेरे गोश्त में आकर के गौशाला में मिल गई। मैं पहचान पाया नहीं, दोबारा उसी गाय का दान कर दिया। ब्राह्मण लेके जा रहा था तो पहले वाला ब्राह्मण आ गया, उस ब्राह्मण से कहता ये गाय हमारी है, राजा नृग हमको दिए हैं। कहता नहीं अभी हमको दिए हैं। अब दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ करके राजा नृग के पास में आए। राजा ने दोनों ब्राह्मणों से कहते हैं कि आप दूसरी गाय ले लो, इससे अच्छी गाय दे देंगे। गाय का चरण सिंह मैं सोने से मढ़ा करके दे दूंगा और भूमि भी दे दूंगा, कि दो में से कोई भी ब्राह्मण दूसरी गाय लेने के लिए तैयार हुआ ही नहीं। जब नहीं तैयार हुआ तो उसी पाप से उनकी जब मृत्यु हुई, लोग यमराज के यहाँ ले गए। उनका जब बही खाता खोल करके देखा गया तो उनका पुण्य बहुत था, पाप बहुत थोड़ा था। तो यमराज राजा नृग से पूछते हैं कि आपका पुण्य बहुत है, पाप थोड़ा है, आप बताएं पहले क्या भोगेंगे, पाप अथवा पुण्य? राजा नृग कहते हैं कि जब पाप थोड़ा है, पहले पाप को भोग लें, फिर बाद में पुण्य को भोगते रहेंगे। जैसे आप लोहा लेकर के लोहार के पास जाएं और लोहार से कहें इस लोहे की एक सुई बना दो, एक कड़ाही बना दो, तो लोहार पहले थोड़ा सोना काट करके सुई बना देगा, बाकी लोहे की कड़ाही बना देगा। तो उसी प्रकार से कहते हैं मैं पाप पहले भोग लूँ और बाद में पुण्य को भोगता रहूँगा। तो उसी पाप से वहाँ से गिरे गिरगिट हो गए। लेकिन जब भगवान द्वारकाधीश के हस्तारविंद का हस्त कमल का स्पर्श हुआ, वो पाप समाप्त हो गया और उनका दिव्य स्वरूप हो गया। युवा ने बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। तो भगवान द्वारकाधीश अपने पुत्रों को समझाते कहते, देखो पुत्रों, कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण चाहे साप दे, चाहे गाली बके, चाहे मारे, ब्राह्मण को नमस्कार ही करना चाहिए। विप्रम कृतागसमपि नैव द्रुह्यत मामकाः
घनंतं बहुसपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। ब्राह्मण को नमस्कार ही करना चाहिए। कि लोग कहा करता है ब्राह्मण तो का सिर में चढ़ेंगे, किन शास्त्र को कहता नमस्कार करो। यदि ब्राह्मण प्रसन्न है आपके जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। और संत ब्राह्मण नाराज हो गए तो आपका तो कल्याण होना ही नहीं है, आपके करोड़ों कुलों का उद्धार नहीं होगा। मंगल मूल विप्र परितोषु दहै कोटि कुलभूसुर रोसु। तो मंगल प्रसन्न है, ब्राह्मण प्रसन्न है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। से कभी भी संत ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। हम नहीं सम्मान कर सकते, नहीं मेरे पास कुछ तो मीठी वाणी से बोल तो सकते हैं। अब एक मंगलमय चरित्र हमारे आपके सामने आ रहा है जिसको सब लोग जानते हैं। जल्दी से कह के फिर कथा को विराम देते हैं। नाम तो ले ही लें। भगवान द्वारकाधीश के मित्र थे कोई ब्राह्मण, यहाँ सुदामा नाम नहीं लिखा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का लक्षण वर्णन करते हैं, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों को अपने बस में किए हुए हैं। हम लोग अजितेंद्रिय हैं, इंद्रियों के बस में हम लोग, इंद्रियां जो चाहती वैसे हमको लोग करते हैं। लेकिन सुदामा जी इंद्रियों को बस में किए थे, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त थे। इंद्री जो चाहती थी वही नहीं